कि देखिए अगर कांस्टेबल की इंफॉर्मेशन आपको नहीं है तो 12वीं पास इसमें चाहिए, 18 से 22 एज। देखिए एज 18 से 22 ही होती है जनरल और ईडब्ल्यूएस की। पिछली 2 बार से 3-3 साल की छूट मिल रही है, इस बार मिलेगी या नहीं ये कंफर्म नहीं है, अभी तक बिल्कुल कंफर्म नहीं है। तो इसलिए जो लोगों को ओवर एज का डाउट है वो पहले से ही अपने आप को थोड़ा सा श्योर रखें कि भैया जब मैं इस एज में आ रहा हूं तो ही मैं किसी कोर्स में एडमिशन लूं, वरना ना लूं। 3 साल की गारंटी नहीं होती, 2 बार मिल गई है, अगली बार मिलेगी नहीं पता नहीं। लेकिन अगर आप ओबीसी एससी एसटी है तो यहां 3 साल की छूट नहीं है ओबीसी के लिए, एससी एसटी ओबीसी सबके लिए 5 साल की छूट है। 18 से 27 साल ओबीसी का बच्चा, एससी का बच्चा, एसटी का बच्चा लड़का, और बच्ची कोई होगी तो 18 से 30 साल तक ओबीसी एससी एसटी की एज होती है। ठीक है, 5 साल की छूट है नियमानुसार, मतलब 5 साल की छूट। किन किन पदों पर होती है कांस्टेबल की तो आपको पता ही है, कांस्टेबल सिविल पुलिस होती है, पीएसी होती है, फायर के बीच में होते हैं, कांस्टेबल वुमेन बटालियन अलग से बनने लगी है, तो ये वाली भर्तियां होती हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो इसका प्रोसेस क्या है लगने का, सबसे पहले एग्जाम होगा, फिर डीवीपीएसटी एक साथ ही करा लेते हैं, फिर रनिंग हो जाती है। रनिंग ही है बस, और कुछ नहीं है इसके फिजिकल में। ये मापतोल है पीएसटी जो है कि हाइट और चेस्ट नपती है। डीवी और हाइट कितनी, 168 सेंटीमीटर तो लड़कों की, और लड़कियों की 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ये हाइट है। ठीक है, फिर मेडिकल टेस्ट होगा और फाइनल मेरिट। फाइनल मेरिट हालांकि ये पहले लगी जाती है मेडिकल टेस्ट से। जो मेडिकल पास है वो सब तो ले लिए जाते हैं, जो पास नहीं है तो उसके लिए बच्चे डिमांड उठा रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट वगैरह लगाओ, हालांकि उसका कोई प्रोविजन अभी तक नहीं है। ठीक है, या और अगर आगे बात करते हैं तो ऑफलाइन टेस्ट होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है पूरा टेस्ट, 150 क्वेश्चन आते हैं, 300 अंक, एक क्वेश्चन 2 अंक का, 2 घंटे का पेपर, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इस बार से ही खत्म किया है। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं एग्जाम में, जीएस 38 की आती है, हिंदी 37 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है ना। मैथ्स इसमें 38 दिया रहता है, पर ये लेकर के 17-18 क्वेश्चन से और 30-32 क्वेश्चन जैसे इस बार गया, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, और बाकी कुछ जो घटे क्वेश्चंस वो सब रीजनिंग में पड़ जाते हैं। रीजनिंग लेकर के आपकी 40-42 से और 55-57 तक रीजनिंग चली जाती है, अगर ये घटता है तो ये बढ़ती है। तो 150 क्वेश्चंस आपके पुलिस में आते हैं आपके लिए। ठीक है, इस तरह से सिलेक्शंस होते हैं। आगे अगर बात करते हैं कि यूपी पुलिस में हाइट, जैसे मैंने बोला ये चेस्ट है, लंबाई ये पुरुष एसटी के लिए अलग से छूट होती है, महिला की एसटी की अलग से छूट है, वरना सबकी 152 है, केवल एसटी की छूट है, एससी की नहीं। वजन 40 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए, महिलाओं के लिए कंडीशन है, इससे नीचे की महिलाएं नहीं ली जाएंगी। पुरुष के लिए 4.8 किलोमीटर, ओवरवेट की कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन जो मिनिमम वेट है वो 40 किलोग्राम लड़कियों का होना चाहिए, लड़कों की कोई वेट की कंडीशन नहीं होती। ठीक है, चलो आगे 4.8 किलोमीटर रनिंग है, 25 मिनट में लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए 2.4 यानी जस्ट आधी, और 14 मिनट में आपको रनिंग करनी होती है। तो ये आपकी रनिंग हो गई, मापतोल हो गई, और एक एग्जाम, तो इससे ही आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होता है। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, आधार कार्ड आपके पास हो तो अच्छा है, जाति प्रमाण पत्र, यदि आप ओबीसी एससी एसटी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र। अदर स्टेट के बच्चों को यह भी नहीं चाहिए, उनको ना ये निवास प्रमाण पत्र चाहिए, ये भी यूपी के बच्चों को मूल निवास प्रमाण पत्र। पासपोर्ट साइज फोटो तो यार सबके पास होती है, फोटो और साइन, तो ये कोई जरूरत नहीं है। ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। अब ये कांस्टेबल की जानकारी ले ली हमने, अब एसआई की जानकारी ले लेते हैं, देन फिर मैं बैच के बारे में बताता हूं। तो बच्चों यूपीएसआई के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो पहले सब सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कांस्टेबल में 12th है तो यहां ग्रेजुएट व्यक्ति ही चलेगा। 21 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, 28 साल मैक्सिमम एज। इस बार 3 साल की छूट दी थी, वो अलग बात है। तो यहां 5 साल छूट मिल जाती है ओबीसी एससी एसटी को, यानी 33 साल तक के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें पोस्ट कौन कौन सी आती है, सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस जो थाने चौकी में होती है, एक प्लाटून कमांडर होता है, उसको पीएसी में एसआई की पोस्ट होती है, उसको बस प्लाटून कमांडर बोलने लगते हैं। फायर स्टेशन पे एक ऑफिसर होता है, इसको सेकंड ऑफिसर बोलते हैं एसआई रैंक का। तो ये 3 तरह की पोस्ट इसमें आती हैं। चलिए अधिकतर सिविल पुलिस ही होती है वैसे। आगे अगर बात करते हैं कि भाई क्या क्या एग्जाम का पैटर्न है, एक ही एग्जाम है एसआई में भी सिर्फ, ठीक है, और वो सीबीटी नहीं है, वो भी ओएमआर बेस्ड ही है, ओएमआर बेस्ड है, सीबीटी यहां गलत लगा है, पहले होता था अब नहीं। ठीक है, और ये डीवीपीएसटी होता है, फिर पीईटी होता है, और फिर जो है पीईटी मतलब रनिंग, पीईटी में ओनली रनिंग, डीवीपीएसटी एक ही दिन हो जाएगा आपका, फिर मेडिकल टेस्ट और फाइनल मेरिट, वो सबको मालूम ही है। 160 क्वेश्चन आते हैं, 400 अंक का होता है, 2 घंटे का समय मिलता है, और 2.5 अंक का एक प्रश्न, आप लगा लो हिसाब, 2.5 अंक का ही बैठेगा। क्या क्या चीजें आती हैं, हिंदी 40 क्वेश्चन, 100 नंबर, एक क्वेश्चन 2.5 अंक का। आगे देखें मूल विधि, संविधान, जीके सब मिला के 40 क्वेश्चन, 100 अंक हो गए। और मैथमेटिक्स 40 क्वेश्चन, ये प्योर 40 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, 100, और रीजनिंग 40 क्वेश्चन, 100। तो इस तरह से 400 नंबर का पेपर हो जाता है, 160 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और यहां हर सब्जेक्ट में 35% लाने होते हैं, नेगेटिव मार्किंग यहां भी नहीं होती। 50% ओवरऑल स्कोर का, यानी 200 से कम पे मेरिट नहीं लगेगी कभी। पेपर बहुत हार्ड आ गया तो कभी कट ऑफ 190 नहीं लेके जाएंगे, ये कहने का मतलब यह है कि ओवरऑल 50% तो सब में चाहिए, तो वो तो भाई उसका 200 पे वैसे भी कहां कट ऑफ जाती है। ठीक है, तो 35% मतलब हर सब्जेक्ट में चाहिए, यानी हर सब्जेक्ट में आपको 14 क्वेश्चन, 35% 14 क्वेश्चन बैठते हैं। हिंदी में 14 क्वेश्चन मिनिमम सही होने चाहिए। कोई सब्जेक्ट आपका वीक है और 14 क्वेश्चन सही नहीं है तो आपके कितने भी मार्क्स हैं, मेरिट से कितने भी ऊपर हो, तो आप फेल हो जाओगे।
ये इसका कहने का मतलब है, ये कांस्टेबल में नहीं होता है, सिर्फ एसआई में होता है, ठीक है। और मेरिट इतनी हाई जाने लगी है वैसे भी भाई, फिर इनका 35-37% का कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर बात करते हैं कि भाई पीएसटी की फिजिकल के स्टैंडर्ड क्या है, मापतोल क्या है, 168 सेंटीमीटर हाइट है लड़कों की, 152 लड़कियों की, न्यूनतम वजन बिल्कुल कांस्टेबल वाला, बिल्कुल कांस्टेबल वाली चेस्ट, ये कंडीशन भी सेम कांस्टेबल वाली। 4.8 किलोमीटर वहां मिलता है कांस्टेबल में, इसके लिए 25 मिनट, यहां 28 मिनट, 3 मिनट ज्यादा। एसआई का फिजिकल आसान थोड़ा सा कांस्टेबल से। और 2.4 किलोमीटर महिलाओं के लिए, वहां 14 मिनट है तो यहां 16 मिनट है। तो ये अच्छा है और आसान है फिजिकल कांस्टेबल के मुकाबले, होता भी है, बड़ी पोस्ट है तो फिजिकल आसान मिलेगा। आईपीएस में जाओगे तो वहां बिल्कुल ही आसान मिलेगा, है ना। अगर मैं बात करता हूं आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होंगे, 10th की मार्कशीट, 12th की और ग्रेजुएट ऐड हुआ है। आधार कार्ड सबके पास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र अगर आप ओबीसी SC ST हैं तो, मूल निवास अगर आप यूपी से हैं तो, और फोटो साइन ये सबके पास होता ही है। तो ये आपकी कंडीशंस हो गई हैं यूपीएसआई का फॉर्म भरने के लिए।